सो हेलो एंड वेलकम अगेन। पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा कंटेंट पिलर्स के बारे में, राइट। तो सेकंड अब हम अभी पढ़ेंगे कि ब्रांड आइडेंटिटी ये एक्चुअली में होता क्या है। ये ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो कंटेंट पिलर से पहले वाला पार्ट है। जब किसी भी बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट करना होता है, क्या करना होता है? कन्वर्टिंग बिजनेस इनटू ब्रांड। तब हमें उसको एक आइडेंटिटी देनी होती है। ब्रांड आइडेंटिटी इज हाउ अ ब्रांड लुक्स, साउंड्स एंड फील्स ऑन सोशल मीडिया, राइट। तो देखो, हम्म कुछ ब्रांड होते हैं जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ ब्रांड होते हैं जिनसे आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर पाते हैं। एज अ जेंजी माई सेल्फ, कुछ ऐसी ब्रांड होती हैं जो हमें लगता है कि भाई ये हमारे बारे में कितना सोचती हैं, इनकी थिंकिंग हमारे जैसी कितनी है। बहुत सारी ऐसी है जो मीम्स पोस्ट करते हैं एंड इमिडिएटली हमें लगता है ओ भाई इसका एसएमएम कौन है भाई, पीछे ऐसी रील डाल रहा है, एकदम रिलेट कर पा रहे हैं। दैट मीन्स आप प्रोडक्ट से भी कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हो, राइट। समझ रहे हो? तो अभी एक मैं बताती हूँ, बहुत ही कोई एक है, मुझे नाम याद नहीं है उसके पेज का, इंस्टाग्राम का। तो व्हाट दे सेल इज देट सेल द स्टिच ब्रीदिंग टेडी, राइट। तो वो स्टिच ब्रीदिंग टेडी का प्रमोशन कैसे करते हैं? एड चलाते हैं वो बेसिकली। एंड हाउ दे प्रमोट इज दे डोंट प्रमोट कि आप स्टिच टेडी ले लो, ये ले लो, कितना क्यूट है, प्यारा है ना। दे डू द इमोशनल थिंग ही, राइट। व्हाट दे डू, उन्होंने तो दो चार ऐड बना रखे हैं। एक लड़की है, रोते हुए आती है, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, व्हाट इफ समवन गिव्स यू दिस। एंड देन वो दिखाते हैं ब्रीदिंग टेडी, वो सो रही होती है, वो उसको हक कर रखा होता है उसने उस टेडी को, एंड शी वॉज फीलिंग काम। तो जब मैं उस एड को देखती हूँ या कोई भी उस एड को देखेगा, उसको लगेगा यार आई फील सो एंशियस, अगर मुझे ये ब्रीदिंग स्टिच मिल जाए तो व्हाट इफ। एंड देन नीचे आ जाता है कि बाय नाउ, है ना, ऑब्वियसली एड चल रहा है। दूसरा उन्होंने इसी का ही एड चला रखा है कि वो रो रही है दोबारा से कि व्हाट इफ अ टेडी गिव्स soothes you, helps you in your anxiety, just hugging that teddy helps you soothe down, right, something like that, है ना। एंड उन्होंने एक और बना रखा है कि गिव, ओ माय गॉड, व्हाट इफ यू रिसीव दिस एज अ गिफ्ट, स्टार्ट्स क्राइंग एंड क्राइंग। समझ रहे हो? तो उन्होंने इस तरीके से इमोशनल कर रखा है। मुझे भी एक बार को लगा था कि मैं भाई ऑर्डर ही कर लूं, और मुझे लगता है कितने लोगों ने ऑर्डर करा होगा। तो उनके ब्रांडिंग का तरीका है। कह रहे ब्रांडिंग नहीं है, एक तरीके से ये उनका कंटेंट पिलर है, एक तरीके की कंटेंट प्लान है कि उन्हें इस तरीके से दिखाना है, राइट। तो अभी हम चल रहे हैं ब्रांड आइडेंटिटी में। ब्रांड आइडेंटिटी तो मैंने बोला था जब हमें बिजनेस को एक ब्रांड में कन्वर्ट करना होता है। मैं एक आइडिया देती हूँ। तो एक मेरे घर के पास, मतलब एक है, बहुत पुरानी शॉप थी, 50-60 साल पुरानी। देवर लाइक चावला ज्वेलर्स। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस बिजनेस को, नाम को उन्होंने चेंज करा ब्रांड में। उन्होंने नाम रखा राइट गोल्ड। राइट गोल्ड, इसका मतलब सही गोल्ड लेना है वहां से, इसका मतलब उन्होंने ब्रांडिंग ऐसी करी है राइट गोल्ड। उन्होंने उसका लोगो चेंज कर दिया, उन्होंने अपना टैगलाइन बना ली, ठीक है। और उसके बाद मतलब दे आर प्रेजेंटिंग उसके, उन्होंने राइट गोल्ड के और भी जगह पे दे आर प्लानिंग टू ओपन द फ्रेंचाइजी। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग इट अ ब्रांड। अब देखो यहाँ पे जैसे बगल में दिनेश ज्वेलर्स, ठीक है, ओम ज्वेलर्स, पंकज ज्वेलर्स, ऐसे नाम होते हैं ज्वेलर्स के। तो ठीक है, शॉप है, बिजनेस है, ओके है, लोग इतना वो नहीं होते। फिर आता है तनिष्क, ठीक है। नाम देखो, तनिष्क, तनिष्क, तुम आप बोल दो कि भाई तनिष्क, तनिष्क से मैंने हार बनवाया सोने का, लोगों की फट जाएगी, ओ भाई ये क्या है। आप बोल दो पंकज ज्वेलर से बना, हैं ठीक ही है। समझ रहे हो? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड अ ब्रांड। तो बिजनेस एंड ब्रांड देखो, अब जैसे बिजनेस है भोगल छोले भटूरे, ब्रांड है सीताराम दीवान चंद, नाम है भाई, नाम ब्रांड कर दिया उन्होंने, ब्रांडिंग कर दिया। अब किसी भी जगह जब खुलती है ना दुकान, तो सीताराम दीवान चंद के नाम से खुलती है। तो वो बिजनेस, उन्होंने ब्रांडिंग है वो उसकी। ब्रांडिंग में कई चीजें होती हैं, देखो पैकेजिंग से लेकर हर चीज इज अबाउट द ब्रांडिंग। आप
नॉर्मल दुकान पे बिजनेस पे जाओ आप, जब उसकी वो लेंगे देंगे ना सामान, समोसा वगैरह कुछ, मान लो मिठाई की शॉप पे चले, नॉर्मल पॉलीथिन में दे देंगे। बट जब आप किसी ब्रांड कोई ऐसी चीज जो फ्रेंचाइजी है, जो ब्रांड है एक, अब जब उसके दुकान से कुछ सामान लेकर आओगे ना, उसकी पॉलीथिन से लेकर उसके चम्मच तक पे उसका नाम लिखा होगा। दैट इज व्हाट द ब्रांडिंग इज, राइट। हर जगह उसकी चीजें होंगी। तो ब्रांडिंग यही होता है, गिफ्टिंग पैकेज पेपर्स पे, पॉलीथिन्स पे, रीयूजेबल्स पे, सब चीज़ों पे दे डू देयर ब्रांडिंग। एंड दैट्स हाउ इट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड अ ब्रांड। तो जब आप किसी ब्रांड से कपड़े खरीदते हैं तो लगता है ना कि भाई क्या बड़ी चीज़ कर ली है। तो दैट्स वाई द ब्रांडिंग इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो अभी हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे। सेम चीज़, सेम टू सेम चीज़ मैं बोलूँगी जो मैं करती हूँ ऑब्वियसली, बट बाकी एसएमएम नहीं करते। What I do when I handle a social media page, that's what makes me difference from other social media managers, कि मैं बेसिकली ब्रांडिंग पे ही फोकस करती हूँ और मेरी एजेंसी भी ब्रांडिंग पे ही फोकस करती है। What to do in branding, हर चीज़ मैं अभी समझाऊँ या पहले नीचे थोड़ा सा समझ लेते हैं? नहीं, मैं समझा ही देती हूँ क्योंकि मैंने नीचे कुछ ऐड नहीं करा है, मैं खुद से ही समझाऊंगी ये चीज़। ठीक है, लोगो मैंने पहले ही बोला था कि लोगो सबसे पहले, एक चीज़ और आती है आप लोगों को शायद नहीं पता हो, दैट इज़ द ब्रांड बुक। ये मैं नेक्स्ट पेज खाली है क्या मेरा, यहीं लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने कभी देखी है, नहीं देखी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये होती क्या है एक्चुअली में। कुछ लोग तो नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे कि भाई ये क्या एकदम बला आ गई। तो मेरी जो कंपनी है वो ब्रांड बुक विद गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करती है। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा इंसान वीडियो देख रहा है जिसको ये बनवाना है या अपना बिजनेसमैन है कोई, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, ये रहा मेरा नंबर। बहुत तगड़ी ब्रांड बुक बना के देंगे आपको, चिंता ना करें। ठीक है। ब्रांड बुक विद गाइडलाइंस, तो ब्रांड बुक विद गाइडलाइंस एक्चुअली में होता क्या है? आपने कभी एक किताब देखी ऐसी कि जब कोई बिजनेस को ब्रांड में कन्वर्ट करा जाता है तो एक ब्रांड बुक बनाई जाती है? ब्रांड बुक इज बेसिकली जिसके अंदर ये होता है कि लोगो किस कलर का होगा, लोगो कैसा दिखेगा, लोगो सोशल मीडिया पोस्ट पर कैसा दिखेगा, सोशल मीडिया पोस्ट किस कलर कॉम्बिनेशंस की बनेंगी, हाईलाइट किस कलर कॉम्बिनेशन का बनेगा, टैगलाइन क्या होगी, ठीक है, लोगो 4 अलग कलर में कैसा दिखेगा, लोगो के कलर चेंज कर दें तो अगर लोगो का कलर कभी चेंज करना पड़े तो किस कलर में बेसिकली वो चलेगा, लोगो जिस तरीके की पोस्ट पे लगेगा उसका बैकग्राउंड किस तरीके का होना चाहिए, लोगो का बेस कैसा होगा, लोगो के अंदर किस किस कलर को यूज करा गया है, ठीक है, लोगो में फॉन्ट कौन सा यूज करा गया है, लोगो के अंदर में कितने कलर कोड यूज करे गए हैं, ठीक है, उस कलर कोड का नाम होता है उसमें। लोगो जब हमारा किसी बड़े बैनर पे लगेगा तो हाउ विल इट शोकेस, ठीक है, उनको बोलते हैं हमारा मॉकअप्स। मॉकअप्स होते हैं उस ब्रांड बुक के अंदर में। तो दैट इज द फाइनल ब्रांड बुक जो दी जाती है ओनर को, ये दिखाने के लिए कि देखो भाई, ये है तुम्हारा ब्रांड, ये है उसका नेम, ये है उसकी टैगलाइन, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पोस्ट पर, रील्स पर, ठीक है, बड़े बड़े बैनर्स पर, स्टैंडीज पर, हाउ इट विल लुक, ठीक है। और उसमें गाइडलाइंस होती हैं कि ये कलर के साथ आप यूज करें, ये कलर के साथ आप यूज करें, सब चीजें। इसके बारे में एक बार गूगल पे आप पढ़ लेना, मैंने समझा दिया है। मैं अब यहाँ पे पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगी क्योंकि आगे भी बढ़ना है, बहुत ज्यादा हो गया है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। हाउ टू डू ब्रांडिंग इफेक्टिवली। उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड ब्रांड। ये मैं अभी समझा चुकी हूँ, ठीक है, कि चावला ज्वेलर्स, नहीं यार इसका नाम यूज नहीं कर रही, वरना ये आ जाएगा कॉपीराइट मांगने। हम्म, देखो, भोगल छोले भटूरे, और है हमारा सीताराम दीवान चंद। ये हमारा है बिजनेस,
ये हमारी है ब्रांड। अभी पूरी तरीके से ये लोग बना नहीं पाए हैं ब्रांड, बट मैं नाम से ही कह रही हूँ। वो सबको दिल्ली में आप किसी से भी पूछ लो, दिल्ली में सबको पता है कि ये कौन है क्या है। एक और एग्जांपल दूंगी, देखो ये नहीं यार, अच्छा एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। तो यही चीज है, देखो मतलब जिसकी फ्रेंचाइजी हो जाती है आगे और बढ़ जाता है, वो एकदम ब्रांड बन जाता है, बिजनेस होता है बेचारा छोटे लेवल पे, उस पे तो कोई ध्यान नहीं देता। जैसे मैं चावला ज्वेलर सब ले ही लेती हूँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरा। और राइट गोल्ड, ये इन्होंने ही अपना नाम चेंज करा है, या फिर मैं राइट गोल्ड की जगह तनिष्क भी ले सकते हैं हम। तनिष्क इज अ वेल नोन ब्रांड फॉर ज्वेलरी। चावला ज्वेलर्स भी बड़े हैं, या पंकज ज्वेलर ले लो यार, सब बोलने आ जाएंगे हमारे तो भाई 2-4 दुकान है, उससे कुछ नहीं होता। चलिए, तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एंड अ ब्रांड, जो मैं ऊपर अच्छे से समझा चुकी हूँ, दोबारा समझा रही हूँ और नहीं समझा पाऊंगी भाई। हाउ टू डू ब्रांडिंग इफेक्टिवली, देखो ब्रांडिंग इफेक्टिवली तब होती है व्हेन यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू प्रमोट। ब्रांडिंग इफेक्टिवली होती है जब आप पैकेजिंग, सोशल्स, ठीक है, हर जगह पे अपना ब्रांड यूज करें, हर जगह विद लोगो एंड प्लस कॉन्टेक्ट इन्फो जाए, दैट रिप्रेजेंट्स द ब्रांड। और जो मैं पिछले 5 क्लासेस में बोल बोल के थक गई हूँ, एक ही चीज समझा समझा के थक गई हूँ। आप लोगों को पता है क्या लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे बैठ के क्या सिखा रही हूँ? मैं यहाँ पे बैठ के सोशल मीडिया सिखा रही हूँ क्या? मैं यहाँ पे बैठ के ये सिखा रही हूँ कि कंटेंट स्ट्रेटजी कैसे बना लो, कंटेंट प्लान कैसे बना लो। भाई मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ कि अगर आप छोटे से छोटे लेवल पे भी काम करते हो, किसी बड़ी कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, ब्रांडिंग कैसे करना है। सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग। ये विजुअली अच्छा लगने के लिए जो आप करते हो ना सोशल मीडिया पे, दैट इज ब्रांडिंग। आप जब रील डालने के बाद उसमें थंबनेल यूज करते हो ना, हाईलाइट में जब कवर यूज करते हो ना, लोगों से मैचिंग की टेक्स्ट यूज करते हो ना, वो ब्रांडिंग कर रहे होते हो आप। और जो ये दूसरे लोग करते हैं ना, फुद्दूपंती करते हैं ये क्या करते हैं, ये कुछ भी उठा के डाल दिया, अलाइनमेंट है नहीं है, टेक्स्ट दिख रहा है नहीं है, रील दिख रही है नहीं है, रील में थंबनेल दिख रहा है नहीं है, हाईलाइट है नहीं है, कवर है नहीं है, लोगो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, क्या है? क्या असर पड़ेगा उसका? चीजों को नहीं पड़ेगा भाई असर। आप लोग ये चीज कौन करता है? ये चीज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, जितने भी फ्रीलांसर ये काम कर रहे हैं ना, जिनको बस थोड़े से फॉलोवर बन गए, थोड़े से मीम बढ़ गए, सब सोशल मीडिया मैनेजर बन के बैठ गए, सब अपनी अपनी एजेंसी खोल के बैठ गए। नो बडी नोज अ फक, ठीक है, नो बडी नोज अ शिट अबाउट दिस सोशल मीडिया थिंग। दे डोंट नो हाउ टू डू द ब्रांडिंग, दे डोंट नो हाउ टू डू दिस एंड दैट। अब आपको आज ये मैं चीज बता रही हूँ कि वो चीज ब्रांडिंग होती है। और डे वन भी अगर किसी ने देखा है ना, डे 1 से लेकर डे 5 तक, इफ समवन इज वॉचिंग दिस consistently, they know exactly that what I have been telling them to do. I've been telling you to make the highlights, I've been telling you how to make the content plan, I've been telling you how to make the content strategy, I've been telling you how to make the thumbnails of the reels and everything। आगे वाले पार्ट एंड प्रोसेस में भी दूंगी मैं। ये सब चीजें बेटा आप क्यों कर रहे हो? ये आप कर रहे हो फॉर द ब्रांडिंग पर्पस। हम हम क्या, मैं और मेरी कंपनी, मेरा फोकस ही यही है। आई वॉन्ट टू शोकेस द ब्रांड। आपकी बिजनेस को ब्रांड बनाना इज वॉट आई डू हेयर, ठीक है। अभी मेरी कंपनी छोटी है, पीपल डोंट नो दैट, बट आफ्टर सम टाइम दे विल नो वॉट आई हैव बीन टेलिंग देम अ लॉट ऑफ। कितना टाइम मैंने ये चीजें बताई, और मैं यहाँ भी यही भौंक भौंक के पागल हो गई हूँ, ठीक है।
इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली, एट लास्ट क्या मैंने पूरे 5 वीडियो और ये छठी वीडियो है, 13 दिन और चलेगा, मेन मैंने यही सिखा रही हूँ कि ब्रांडिंग कैसे करनी है, राइट। यही, ये लोगो जाना चाहिए, कॉन्टेक्ट इन्फो जाना चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, ब्रांड ही शोकेस नहीं होगी सोशल्स पे भी तो क्या दिखेगा बेटा, समझे। सॉरी थोड़ा ज्यादा तेज हो गया, रूड हो गया, बट मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ चीजों से। People not knowing about the social media and then giving yarn to me. Do not give that yarn to me. I know what I do and I'm proud of my work. So, well, hmm. श्रुति गुप्ता, सोशल मीडिया मैनेजर। तो देखा ना कि, लेकिन ये चीज है कि आप कम पैसों में ब्रांडिंग करके दे तो लोग चौड़े हो जाते हैं। फिर दूसरे मैंने ये चीज बहुत नोटिस करी है, पता क्या, मेरे क्लाइंट मैं उनको कम पैसों में ब्रांडिंग करके दे रही हूँ, उनको नहीं समझ आ रहा है, उनको नहीं पता है कि व्हाट डज ब्रांडिंग डू टू यू। उनको दिख रहा है अरे यार 1 महीना हो गया अभी तक व्यूज नहीं आए, मतलब मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। व्हाट, व्यूज चाहिए, कितने चाहिए व्यूज, मैं करके देती हूँ ना। मेरा यकीन मानो, सब 1-1 लाख जो 2-2 लाख फॉलोवर्स है ना छोटी छोटी ब्रांड के इंस्टाग्राम पे, 80% फेक फॉलोवर्स है। डू यू नो दैट, दे डोंट। एंड उनको लगता है अरे उनके तो इतने फॉलोवर है मेरे क्यों नहीं है। अरे आपको पता है पीछे की चीज, आपको पता है मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग ओनली ऐड नहीं होता, मार्केटिंग इज दैट व्हाट दे डू। इफ यू वांट दैट आई कैन डू दैट फॉर यू। बट उनका यही होता है 1 महीने में उनको चमका के दे दिया, लोगो बना दिया, हाईलाइट बना दिया, कवर्स बना रहे हैं, अच्छी खासी चल रही है ब्रांडिंग, ठीक है, बट हक नहीं होता लास्ट पे आके, व्यूज नहीं आ रहे। अरे आ जाएंगे भाई, सब्र कर लो। या तो जो है नहीं उसको ऐसे ही रहने दो, या जो है नहीं तो दिखाओ लोगों को, जो दिखता है वही बिकता है। मैं यही बात यहाँ पे लिखूंगी। मेरी हिंदी की राइटिंग इतनी अच्छी है ना, इसमें इतनी गंदी आ रही है। हाउ टू टारगेट राइट ऑडियंस, पहले तो आपको पता होना चाहिए आपको किस तरीके की ऑडियंस को टारगेट करना है। आप और जगहों पे ऑडियंस टारगेट कर सकते हो, एड्स वगैरह पे, ठीक है, बट आप इंस्टाग्राम पे किसी भी तरीके की पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट नहीं कर सकते टैग्स या हैशटैग्स के अलावा, समझ गए। चलो वीडियो एंड पर आ चुकी है, बट आई होप कि आपको ये ब्रांडिंग समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको एक अच्छा सोशल मीडिया बनना है, मैनेजर बनना है, try to become a brand manager. Think out of the box. एंड फिर लास्ट चीज बोलूंगी, SMM, इंटेलेक्चुअल हो नहीं तो बनो, ठीक है। चलिए जी, इफ यू हैव एवर पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम एंड थॉट कैन आई अर्न फ्रॉम दिस, द आंसर इज यस माय लव, आंसर इज यस, बिकॉज आप थ्रू SMM एज सोशल मीडिया मैनेजर बन के, यस यू कैन अर्न अ गुड मनी। और भी कई तरीके हैं, मीम्स वगैरह बना के पेज फेमस कर लो, वो एक अलग चीज़ है। अभी हम मेनली करियर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें हमारी साइड इनकम होती है, पॉकेट इनकम होती है, अदरवाइज नथिंग। फॉलो दिस 13 days सीरीज टू बिकम सोशल मीडिया मैनेजर विदाउट MBA। तो आप यहाँ तक आ चुके हो तो हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल हियर। मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। मिलते हैं पार्ट 7 में, एंड हम हाफ वे तो आ चुके हैं, हाफ वे वी आर थ्रू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।